हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार को आज के दिन तक बचा के रखा, संभाल के रखा। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और आज इस वचन की शुरुआत करते हैं जो वचन हमारे लिए दिया गया, हमारे परिवार के लिए दिया गया। हालेलुया। तो चलते हैं वचन की ओर जो कि लिखा है लूका उसकी 7 उसकी 40। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और इससे आगे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि 2 कर्जदार थे और दोनों का कर्जा माफ़ किया गया। एक का कर्जा ज़्यादा था, दूसरे का कम था। और तू मुझे ये बता कि सबसे ज़्यादा प्रेम कौन रखेगा, जिसका ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ या फिर जिसका कम कर्जा माफ़ हुआ। पतरस ने कहा जिसका ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ वही सबसे ज़्यादा प्रेम रखेगा। तो यहीं से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि इसीलिए जिनके ज़्यादा पाप होंगे और वो मेरे पास आएंगे अपनी माफ़ी के लिए पछताते हुए, माफ़ी मांगने के लिए, मैं उनके पाप को माफ़ करूँगा, क्योंकि जिनका ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ वो मुझसे ज़्यादा प्रेम रखेंगे। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इसलिए कही क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते थे कि जो लोग पाप करते हैं, जो ज़्यादा पाप करते हैं, जो बहुत बड़े गुनहगार होते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया है, चाहे कैसा भी पाप हो, चाहे कैसी भी बुराई हो। प्रभु माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु हम सबसे यही कहते हैं कि अगर हमारे पाप लहू जैसे लाल भी क्यों ना हो, अगर हम अपने पाप से पछताते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, तो प्रभु हमारे पाप जो लहू के जैसे लाल थे वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि मैं सबको जो कि पाप में डूबे थे, जो कि बुराई में थे, उनको बुला सकूं, उनको अपने पास बुला सकूं, उनको चंगा कर सकूं। क्योंकि जो लोग बीमार नहीं होते उन्हें डॉक्टर की, वैद्य की ज़रूरत नहीं होती। मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं कि हम अगर अपनी गलती में डूब जाएं, अगर गिर जाएं, तो माफ़ी मांगने से कभी पीछे मत हटें। क्योंकि एक बच्चा जब चलता है तब गिरता है, फिर से उठता है। अगर एक बच्चा एक बार गिरकर ना उठे तो वो चलना नहीं सीख पाएगा। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम पाप में गिरते हैं तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है। माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम रुक जाएंगे तो हम कभी भी चलना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी तो यही है कि अपनी गलती को मान लेना, क्योंकि बहुत से लोग अपने पाप को छिपा लेते हैं, मानते नहीं। प्रार्थना करें और अपने पाप को मानें। आज ही बोलें, आज ही कहें, हे प्रभु, मैं पछताता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पछताती हूँ अपने पापों से। मैं तेरे सामने आता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी गलतियों को माफ़ कर, मेरी मुश्किलों को दूर कर, मेरी कमज़ोरियों को दूर कर, मेरे मन का इलाज कर, मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरी कमज़ोरियों को शैतान इस्तेमाल न करने पाए। प्रभु का आत्मा आज अपने ऊपर मांगो। आज विश्वास करते हैं इस प्रार्थना में, परमेश्वर का आत्मा हमें छुएगा, हमारे परिवार को छुएगा। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र खुदा के नाम से आज परमेश्वर का आत्मा हमें छुए, हमारे परिवार को छुए। जितने लोग परेशान हैं, आज हर एक टेंशन, हर एक बुराई, हर एक डिप्रेशन प्रभु के फायर से जले और भागे। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके परिवार में, आपकी लाइफ में है, जाए, जले, निकले, भागे भागे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का लहू आपके ऊपर आए, आपके परिवार के ऊपर आए। हर एक टेंशन, हर एक डिप्रेशन, हर एक जादू टोना, हर एक बुराई का आत्मा, हर एक टेंशन का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से हम तुझे निकल जाने का आदेश देते हैं।
प्रभु के बेटे बेटियों को छोड़ और भाग भाग प्रभु यीशु के नाम से। फायर उतरे तेरे ऊपर। ए दुष्ट आत्मा, बुराई की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, गंदगी की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से तेरे ऊपर फायर उतरे और तू भागे यीशु के नाम से। छोड़ प्रभु के बेटे बेटियों को, छोड़ उनके घराने को और भाग प्रभु यीशु के नाम से, भाग प्रभु यीशु के नाम से, जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है। हमारा विश्वास है, हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने सुन ली। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र नाम यीशु नाम में मांग कर कहते हैं, आमीन।